इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति NVS का 17/9/2019 को हिस्ट्री PGT का एग्ज़ाम हुआ था। उसके क्वेश्चन पेपर के फाइनल आंसर की में क्या क्वेश्चन के क्या आंसर लिया गया था उसको देखते हैं। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है, वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता। इसमें मेल नहीं खाता पूछा है। जो 1740 में हुआ था उसमें कन्नौज का युद्ध तो हुआ था, 35 में चित्तौड़ का पतन हुआ था और 39 में चौसा का युद्ध हुआ था। जो ये 1531 है दादर का युद्ध, ये मेल नहीं खा रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो जो मिताथल है, राखीगढ़ी और बनावली ये हरियाणा में स्थित है, रोपड़ जो है वो हरियाणा में स्थित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, निम्नलिखित में से किसने वेटनबर्ग की कैंसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहता था वो है, जो मार्टिन लूथर किंग थे इन्होंने ये 95 शोध पोस्ट किए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म लेखक रचना का सही ढंग से मेल नहीं बैठता। तो मेल बैठता है वो क्या है, पहला अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जिसका हकीकी हिंदी है। फिर सेकंड है जिया नक्शबी जिसका तूती नाम है। थर्ड है अमीर खुसरो, इसका मलिक खलिक बरी है। और जो मेल नहीं खा रहा है वो चौथा है हुसैन का मनहूत जो है वो मेल नहीं खा रहा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेंट ए मैसेज टू इल्तुतमिश सीइंग एन अलायंस अगेंस्ट द मंगोल्स। तो ये जो भेजा था वो जलाउद्दीन मांगबरनी था, जो उसने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए मदद मांगने के पास जो इल्तुतमिश के पास गया था वो। फिर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल के दौरान समाज के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 के साथ सही रूप से मेल खाने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सही विकल्प है ऑप्शन ए, उसके हिसाब से ए तबीब जो है वह है चिकित्सक जो है वो तबीब है। फिर जो बकलाल है वो अन्य धन्य व्यापारी थे। और जो कुलकर्णी है वो ग्राम लेखाकार थे। कुलकर्णी जो है वो ग्राम लेखापाल थे। ये 1 हो गया ये। और फिर जो इजारदार थे ये हो गया सार्वजनिक राजस्व किसी मद का किसान। तबीब जो है वो चिकित्सक थे। बकलाल जो है वो अन्य धान्य व्यापारी थे। कुलकर्णी ग्राम लेखाकार थे। और इजारदार जो है वो सार्वजनिक राजस्व किसी मद का किसान को जो प्राप्त थे वो थे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, इसकी रचना हरिसेन ने की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नानकिन की संधि 1842 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य है वो वाला कथन देख देते हैं। ब्रिटेन को जब्त अफीम चेस्ट के लिए क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिल गया। चीन ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया। और चीन सरकार ने हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले कर दिए। ये तीनों जो है सत्य है। और जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, ये सत्य नहीं है पूछो उसमें। विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने का अधिकार दिए गए थे, ये सत्य नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठा और अंग्रेज के बीच संधि सम्मेलन का सही ढंग से मेल नहीं खाता। इसमें भी पूछा है मेल नहीं खाता का कि, तो जो मेल खाता वो गया सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। वाडगौ सम्मेलन 1779 में हुआ था। और बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। जो मेल नहीं खाती वो सूरत की संधि जो 1785 दी है वो 1775 है। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट दैट रिटनली इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एस्पेक्ट। जो था तो जो अनेकांतवाद है वो है इसका आंसर। फिर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पूना सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा जो फूले थे वो पूना सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, फाउंडर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता। तो जो प्रदान करते हैं वो क्या, अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है, भगवती सूत्र है। जो 16 महाजनपदों की सूची को प्रदान करता है, जो प्रदान नहीं करता वो है दीर्घ निकाय जो है वो प्रदान नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट ट्रू। जो ट्रू क्या क्या है उसको देख लेते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज लोगोसिलेबिक दैट इज ए सिंबल stood for a word या syllable. There are a few instances available of the script being written from left to right.
इट वॉज जनरली रिटन एंड मीन टू बी रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये तीनों सही है, जो सही नहीं है वो पूछा है द लॉन्गेस्ट स्पाइसमैन ऑफ राइटिंग हैज 3 सीन्स। जो साइन जो है वो बता रहा है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 14 है वो है महाजनपदों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर उनका सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कन्फर्ड ट्रिब्यूनियन इन द पेनिसुलर पावर्स अपॉन रोमन एम्पायर्स। तो जो है सीनेट ये कंफर्म किया था। फिर क्वेश्चन है 16 दसाला और द 10 ईयर रेट्स वाज प्रोक्लेम्ड इन द ईयर। तो जो दसाला व्यवस्था स्टार्ट हुआ था वो 1579 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस शासक ने मुजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। तो भीम द्वितीय ने था, उसने मुजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। ये गुजरात का शासक था जो था वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको अनिश्चित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो पदिच्चय समुत्पाद जो है वो अनिश्चित उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का शासक था। जो गढ़वाल वंश का शासक था, उसका शासक जयचंद था। इसी की बेटी जो संयोगिता थी जिसका पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली term the inclusion of the prohibition of the alcohol is the directive principle of the state in interference with the religious right of the most ancient people of country। तो ये जयपाल सिंह है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑटोंगल टोम्ब। तो जो है टोम्बा मकुबल तेलंगानी का जो है वो पहला एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है reference to which of the following place in the Mesopotamian literature might have intained हड़प्पन civilization। तो जो मेलुहा है वो इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था। तो जो मोती मस्जिद आगरा में है उसका निर्माण किया था। फिर कौन है क्वेश्चन नंबर 24 जॉन क्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। तो जॉन हंस ने जला दिया था। जॉन हंस को जला दिया गया था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डेसिग्नेशन यूज्ड टू प्रोविंशियल गवर्नर इन गुप्ता एम्पायर। तो जो था उपारिक जो है वो इसका था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो देख लेते हैं। एक बार वायसराय नियुक्त हो जाने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में अपनी पार्टी द्वारा त्यागपत्र देने के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा किया। वायसराय ने गवर्नर जनरल का खिताब बरकरार रखा लेकिन उन्हें सीधे ब्रिटिश मंडल के लिए जवाबदेह बना दिया गया। रानी के वायसराय ने कंपनी के गवर्नर जनरल को भारत के सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया। ये तीनों जो है इससे संबंधित सही हैं। और हमें पूछा सत्य नहीं कौन सा है 1858 के एक्ट के बारे में। जो सत्य नहीं है वह भारत सरकार को लंदन में एक सरकारी विभाग ऑफिस की देखभाल के लिए रखा गया था जिसके अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो रानी के परिवार का सदस्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग केस्ट ए डिवोटिंग स्क्रेटी ऑफ लेबर इन वेस्टर्न यूरोप। तो वह द ब्लैक डेथ। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस वाकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उसका अनुदान रद्द किया जा सकता है। तो जो प्रवर्तन द्वितीय था इसने रचित थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अजय अलवार संत। जो अंडाल जो थे वो अलवार संत थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीवर्स ऑफ ए फिलोसफी ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन। तो जो थे वो आजीवक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों करिंदों दुष्ट मात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है। तो जो दिव्यदान है वो इसके बारे में बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर तेजी से हमला किया था। जो भीमराव अम्बेडकर थे इसने तेजी से हमला किया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? जो दादा भाई नेहरू है, इन्होंने लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेंशन 10 काइंड्स ऑफ यूनियन बिटवीन ए मैन एंड वुमेन? तो जो विनय पीटक है वो मेंशन करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो इसमें मिलान करना जो सही ढंग से मेल नहीं खाता उसको। तो फिर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीदी 1640 है और अंग्रेजों द्वारा मद्रास की पहली बहाली 1750 है, ये दोनों मेल नहीं खाता है। और जो सेकंड है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1740 है, ये मेल खाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? जो स्थायी बंदोबस्त है वो बेंटिंक से संबंधित नहीं है, बाकी जो बेंटिंक से संबंधित है वह ठगी का दमन, सती प्रथा उन्मूलन संबंध में बंगाल संहिता के विनिमय, सत्र की स्वीकृति, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के भारतीय शिक्षा पर कार्यों का समर्थन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म बलबूतेदार इज यूज्ड टू डोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल कैटेगरीज? जो सर्विस पीपल जो सेवा करने वाले हैं उनको ये बलबूतेदार जो है वो डोनेट करता है, डिनोट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान में नहीं था? इसके प्रावधान में क्या था? भारत सरकार ने गवर्नर जनरल उसकी जटिल काउंसिल के अधीन रखा गया था। भारत के प्रमुख सेवकों की नियुक्तियों में क्राउन की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित की गई। और जो इसमें प्रावधान नहीं किया गया था वो 3 था, सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किया जाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार 1848 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? जो प्रभावती गुप्ता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो सही ये है, पंजाब के बड़े हिस्से संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। फिर सेकंड है, भूमि प्राप्त समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध था जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। ये दोनों सही हैं और ये जो गलत है, ये थर्ड जो है वो गलत है। ये क्या है? राजस्व भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पूरी तरह से खत्म हो गई। ये जो है वो गलत कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत अल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया? तो शेख अहमद सरहिंदी है, इसने यह प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंग्लैंड में शुरुआती उद्योगों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? तो जिम्मेदार कारक थे वो क्या थे? कृषि उत्पादन में वृद्धि, बुनियादी कच्चे माल पर नियंत्रण और कोयला, कपास, फिर जनसंख्यी लाभ, ये सब उसके जिम्मेदार कारण थे। जो जिम्मेदार नहीं था वो था अधिक ब्याज दर। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिपलीवन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? तो जो है महरिनिबात सुत जो है वो पिपलीवन में स्थित मौर्य नामक गैर जो कबीले है उसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, वाडिवास के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो 1760 जो है उसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने जंग लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार कीजिए। इसमें जो सही कालानुक्रमिक का प्रतिनिधित्व कौन करता? तो सबसे पहले आया था काबुल खान आया था, इसके बाद आया था जो चिंग्लिस खान है, फिर लास्ट में आया था कुबलाई खान। फिर मुगल काल में निवासी खेतीहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो जो प्रयुक्त किया जाता था वो खुदाकश्त है,
खरुहल है और मिरासी और पैकास्ट है, ये यूज नहीं किया जाता था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स implied a habitat of those regarded outside the boundaries of caste, तो जो है वो चेरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोल एक्ट। तो इसमें जो सही कालक्रम लगाना है तो रोल एक्ट आया तो 1919 में आ गया था। असहयोग आंदोलन हुई थी वो 1920 के आसपास हुई थी, और उससे पहले हो गया था जो खिलाफत आंदोलन था वो 1920 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन से पहले तो हो गया था। फिर रोल एक्ट हो गया पहला में, सेकंड है खिलाफत आंदोलन, और थर्ड जो है वो असहयोग आंदोलन। ये जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? तो कोकला देती जो है इसने मुकाबला किया। फिर ड्यूरिंग अकबर पीरियड दीवान बयुआत वाज द चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो दीवान बयुआत जो है उसको किसका चार्ज दिया गया था? तो जो कारखाना है इसका चार्ज दिया गया था दीवान बयुआत को। फिर निम्नलिखित में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो हरप्रसाद शास्त्री का यह विचार है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव ए लॉन्ग लिस्ट क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन इन द लिस्ट ऑफ विक्टिम इन द पुष्पिंडिया सैक्रिफाइस, परुषमेध सैक्रिफाइस। तो ये जो है उसका एग्जाम्पल है वासेही संहिता। ये जो पुरुषमेध सैक्रिफाइस जो है उसके एग्जाम्पल जो है वासेही संहिता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से था? तो जो पंजाब वाले क्षेत्र से उनसे इनका संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? तो ये जो मेगास्थनीज है इसने सराहना की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने एज ऑफ कंसिस्ट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया। इन्होंने बम्बई में श्रमिक वर्ग के साथ संपर्क विकसित करने का प्रयास किया। इन्होंने शराब की दुकानों पर सामूहिक धरने में भाग लिया। तो इसका जो सही कथन है वो पहला जो है वही है, इन्होंने एज ऑफ कंसिस्ट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का एक संकलन है? तो मंजमुल उल बहरीन जो है उसमें वेदों के एक संकलन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैदिकोत्तर समाज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन है उसको पहले देख लेते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता है। मानसिक धर्म वाली किसी पत्नी महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। केवल विवाहित व्यक्ति को अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। ये तीनों जो है वो सही हैं। जो सही नहीं था वो था यज्ञों में स्रोत के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान में बात की थी? तो जो R.K. चौधरी थी, इन्होंने महिलाओं के आरक्षण के संबंध में संविधान में बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्प्लीमेंशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज ट्रू? तो जो सही क्या है वो बताता है। तो डोलहौजी क्लासिफाइड द इंडियन स्टेट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, इसका आंसर था ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित तथ्यों में से जुड़े युग्म पदों पर विचार करें। अकबर का प्रशासनिक उपाय और वर्ष कौन है? तो इसमें आमिल स्करूरिस की नियुक्ति 1574, खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र लाहौर से इलाहाबाद तक को लाना, ये भी 1576 है। पहला आमिल स्करूरिस की नियुक्ति जो है 1574 है। खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र लाहौर से इलाहाबाद तक को लाना 1576। दस्तूरनामा मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन, ये 1580 है। तो इसमें जो सही इसमें बोला मेल नहीं खाता बोला है। जो पहला ऑप्शन है आमिल स्करूरिस की नियुक्ति 1574 और खालिसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र
लाहौर से इलाहाबाद तक लाना 1576। ये दोनों सही हैं। और जो मेल नहीं खाता और दस्तूर नामक मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमिगत समूहन जो 1580 दिया है, ये मेल नहीं खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर को, 9, 11 और 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसकी जो है पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? तो हट्टिका में जो है एक छोटा और नियतकालीन बाजार निहित है। क्वेश्चन नंबर 65, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जो सुभाष चंद्र बोस थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फिर है 66, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कंसिडर्ड इज द फादर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट? तो जो फिलिप फ्रांसिस है वो फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट ए कोलिशन अगेंस्ट द रूलर ऑफ गजनी? अल्पितिगिन, तो जो थे जयपाल थे, ये इसके थे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वॉज नॉट इम्पोर्टेड बाई द समरियन फ्रॉम ईरानियन प्लेटू? जो थे वीट, गेहूँ, ये नहीं इम्पोर्ट नहीं होता था उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो जो मेल खाता है वो देख लेते हैं। स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात हो गया, रहमुनाई मजदयान सभा जो है बॉम्बे हो गया, और मोहम्मद साहित्यिक समाज कलकत्ता ये मेल खाता है। और जो मेल नहीं खाता वो है हिंदू मिशनरी सोसाइटी जो है संयुक्त प्रांत, ये मेल नहीं खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के लिए राम मोहन राय को अपना दूत नियुक्त किया था? तो अकबर शाह द्वितीय था, इसने यह नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजी रिवॉल्यूशन। इट वॉज रिवॉल्यूशन फ्रॉम द बिलो, द स्लोगन ऑफ द रिवॉल्यूशन हैड ए ट्रेडिशनलिस्ट टोन, द पावर ऑफ द एम्पोरर वॉज रिस्टोर्ड। तो जो इसमें इज ट्रू बोला है तो सेकंड जो है द स्लोगन ऑफ द रिवॉल्यूशन हैड ए ट्रेडिशनल टोन, और द पावर ऑफ द एम्पोरर वॉज रिस्टोर्ड, ये दोनों जो है वो सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया है? जो सोलिन जो है इसने यह विभाजित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, महाराष्ट्र की वैष्णवी भक्ति वाले एक संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो एकनाथ था वो एक संत थे वैष्णवी भक्ति वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बद्ध थे? जो भोग है उसकी आपूर्ति जो थी जिसे राजा के देने के लिए ग्रामीण जो थे वो बाध्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? जो दिद्दा था वो कश्मीर का शासक था। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किन शाही अफसर के जिम्मे यात्रियों की जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था? तो जो राजभाट था इनके जिम्मे में यात्रियों की जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। जो सही है तो इसका जो सही विवरण है वो पहला ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया दूसरा मराठा युद्ध पेशवाओं की ओर से था, जिसे पेशवा के अधिकार विनियोग के खिलाफ उठा रहे मराठाओं विरोध को शांत करने के लिए माना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य क्या है, मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया था। इसका नेतृत्व बिंबिसार एवं अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन एवं खदानें, ये तीनों जो है वो सही हैं। और सही जो नहीं था वो था यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग कवि था? तो जॉफर जटली जो था वो व्यंग कवि था।
फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर द इनवे ऑफ द कैलिफ ऑफ बगदाद रिच्ड दिल्ली विथ ए फॉर्मल लेटर ऑफ इन्वेस्ट्यूट फॉर इल्तुतमिश, तो जो था 1229 है। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? जो फरुख सियर जो है, इसने यह फरमान जो था वो जारी किया था। ये जो मुगल शासक था, उत्तर मुगल कालीन शासक था, उसमें फरुख सियर जो शासक था उसने यह फरमान जारी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किस राजा के पास सोनिया की उपाधि थी? तो जो बिंबिसार है उसके पास सोनिया की उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, अशोक को उपनिषद की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मनमेदेश का भ्रमण करते समय मदद की? तो जो सांबा नामक व्यक्ति है उसने मनमेदेश का भ्रमण करते समय मदद की थी। फिर है, द फर्स्ट यूज ऑफ द डबल डोम इन इंडिया अटेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग? जो सिकंदर लोगी का टोम मकबरा बनाते समय इसका यूज़ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, मुगल काल के दौरान मीर बख्शी के कार्यकाल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। वह खुफिया विभाग का प्रमुख था, उसने सम्राट की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को प्रयुक्त किया, राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ सभी पदोन्नति के मामले में चीफ बख्शी से होकर गुजरे, और जो सही नहीं था उसने युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया, ये सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वीणा के कुशल वादक था? तो जो औरंगजेब है इसने वीणा के कुशल वादक था, और इन्होंने ही जो संगीत पे है वो सर्वाधिक पाबंदी लगाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन द हिस्ट्री मेसोपोटामियन इज रिगार्डेड इज द ईरा ऑफ प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन? तो जो है उरुक पीरियड था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कैथोलिक चर्च की निम्नलिखित किस एक्यूमेनिकल काउंसिलिंग में धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्त रूप के बतौर वर्णित किया गया है? तो जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट है इसमें वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर स्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? जो है विष्णु धर्म सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? तो जो प्रदर्शन नहीं किया था वो स्थायी संसाधनों के निर्माण की क्षमता, और जो प्रदर्शन किया था वो किसका था? तुर्की घुड़सवारों की सेना के तेज आंदोलन का, साहस और उद्यम की भावना का, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ने की गाजी भावना का। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बताता है कि भिक्षुओं की निजी संपत्ति का स्वामित्व में लेना प्रारंभ कर दिया था? तो जो है मूल सर्वादित्य विनय जो है वो यह बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, पीटर ड्यूरा नामक सजावट विधि मुगल इमारतों के निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी? तो जो जहांगीर थे इसके शासनकाल के दौरान यह इस्तेमाल किए जाने लगी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? जो विद्रोह पर काम किया था वो ताप्ती राय था, एरिक स्ट्राइक था, और रुद्रांशु मुखर्जी था। जो काम नहीं किया था वो रजत कांतरे। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सदर उर्सुदूर निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं थी? तो इसकी जिम्मेदारी क्या थी? योग्य विद्वानों और कमजोर वर्गों का निर्वाह भत्ता प्रदान करना, पूरे साम्राज्य भर में काजियों को नियुक्त करना, राजा की शरीयत या पवित्र कानून के प्रवर्तन और व्याख्या के विषय में सलाह देना। और उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो थी महल के गार्ड की व्यवस्था करना और उन्हें पुरस्कार के लिए सिफारिश करना। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज opined that unease the agrarian society was one of the principal causes of the revolt of 1857?
तो ये जो है वो था रंजीत गुहा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक प्रैक्टिस वाज रेमिनिसेंट ऑफ ए सायरियन क्रिश्चियन प्रैक्टिस। ये जो है वो सलाट है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसने 1187 में हातिन पर जेरूसलम की सेना के निर्णायक रूप से हराया, तो जो था सलादीन था। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है, तो पंच सिद्धांतिका जो है वो खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नूरजहाँ के जोटा वाले सिद्धांत की आलोचना की है, तो जो नूरुल हसन है इसने यह नूरजहाँ के जो जोटा वाला गुट था जिसमें 5 सदस्य थे इसकी आलोचना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड मटेरियलिस्ट डॉक्ट्रिन कॉल्ड एनिहिलेशन, तो ये है अजीत केस कम्बलिंग जो है वो है इसका आंसर। ये हो गया एनवीएस एग्जाम के जो पीडीजीटी हिस्ट्री रहता है उसकी क्वेश्चन पेपर का जो फाइनल आंसर किया था वो।